गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल में हमें आज की प्रॉपर्टी पढ़नी है वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वैलेंसी के बजाय ऑक्सीडेशन स्टेट टर्म का यूज किया जाता है। हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट को आप 12th क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है और पीरियोडिक टेबल में वो कैसे ट्रेंड करती है ये हमको समझना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें, किसी एलिमेंट का एक एटम किसी दूसरे एटम से जितना चार्ज गेन करता है, अटेन करता है, उसको हम कहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। या फिर एक एटम दूसरे एटम को जितना चार्ज देता है, यहाँ चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या जितना चार्ज वो देगा उसको भी हम बोलेंगे उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि चार्ज लेता है या फिर चार्ज देता है, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है। अगर एटम चार्ज दे रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगी। और अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, अटेन कर रहा है, तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। अब इसको एक दो एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एक कंपाउंड है OF2, फ्लोरीन का ऑक्साइड। अब इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है फ्लोरीन के साथ में। तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के आउटर शेल में होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है ऑक्सीजन। अब इसमें अगर हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल में जब हम ऐसे चलते हैं किसी पीरियड में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होती जाती है। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन की। क्योंकि अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो जो 17th ग्रुप है उसमें फ्लोरीन है और 16th ग्रुप में उससे पहले ऑक्सीजन है। तो फ्लोरीन बाद में रखा हुआ है, ऑक्सीजन पहले। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हाई है, फ्लोरीन की। इनके बीच में जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास ज्यादा रहेगा, कौन उसको ट्रैक कर लेगा, फ्लोरीन। तो जो पेयर है वो चला जाएगा फ्लोरीन के पास। मीन्स ऑक्सीजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे चुका है फ्लोरीन, वो फ्लोरीन के पास ज्यादा है। तो फ्लोरीन और फ्लोरीन ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया है, एक फ्लोरीन के एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज इसने क्या कर लिया, अटेन कर लिया। इधर इस फ्लोरीन ने भी एक नेगेटिव चार्ज, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है। तो इसके ऊपर क्या होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। मीन्स यहाँ ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 और फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1। तो एक एग्जांपल में हमने देखा कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो पॉजिटिव आ रही है, +2। ऐसे ही अगर एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं सोडियम ऑक्साइड Na2, तो यहां पर अगर हम देखते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Na11 2 8 1, और ऑक्सीजन का टू 6। यहां सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन देना है, क्योंकि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस जैसा हो जाता है, इसलिए बॉन्डिंग करेगा इलेक्ट्रॉन लॉस करके। और ऑक्सीजन को अगर कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसके पास इस आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं। अगर इसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके आउटर शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो आयनिक बॉन्डिंग होगी, कोवैलेंट नहीं, शेयरिंग वाली नहीं होगी। तो अब सोडियम के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन था देने के लिए, और इसको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक दूसरे सोडियम से लेगा 2 8 1। मीन्स सोडियम का एक एटम इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा और फिर दूसरा एटम भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तब जाकर के
इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खत्म हो गया, इसके पास चला गया, इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से खत्म हुआ, इसके आउटर शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए थे, इसके आउटर शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। तब जाके होगी बॉन्डिंग, जिसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अब सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है ऑक्सीजन को, सोडियम के एक एटम में, मीन्स सोडियम पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और ऑक्सीजन ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन तो इस सोडियम से लिया है और एक इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से लिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो कितनी आ रही है, -2। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में कितनी आई थी, +2। तो एक एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसने चार्ज दिया है या फिर चार्ज लिया। अब देखते हैं कि पीरियड में, किसी पीरियड में चलने पर ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें चेंज कैसे कैसे होता है। अब हमें देखना है कि किसी पीरियड में ये किस तरह से ट्रेंड करती है। यहाँ मैंने ग्रुप बना दिए हैं, फर्स्ट ग्रुप जिसमें सोडियम वगैरह होते हैं, सेकेंड ग्रुप मैग्नीशियम वगैरह होते हैं, बीच का डी ब्लॉक अभी मैंने हटा दिया। डी ब्लॉक के बाद डायरेक्ट पी ब्लॉक पर आते हैं। डी ब्लॉक इसलिए हटाया है क्योंकि डी ब्लॉक में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कई तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, +2 भी दिखाएंगे, कोई +3 भी दिखाएगा, एक से ज़्यादा टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, तो उसको हमें अलग से स्टडी करना। अभी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पर जाते हैं। इधर ये एस ब्लॉक है और इधर ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है, पी ब्लॉक के ग्रुप है। ग्रुप 13 है, 14 है, 15, 16, 17 और 18। एग्जाम्पल इनके ये हो गए, जैसे फर्स्ट ग्रुप में सोडियम है, मैग्नीशियम, फिर 13 ग्रुप में एल्युमिनियम है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। इनमें अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, यानी कि इनके जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सोडियम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्युमिनियम के आउटर शेल में 3, ऐसे 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन के आउटर शेल में होते हैं। अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो जितने आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उतनी तक वो दिखा सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। और जैसे 4 से ज़्यादा होती है, 5 होती है, तो एक तो ये 5 भी दिखा सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाकी फिर हम क्या करते हैं, 4 से ज़्यादा होते ही 8 में से माइनस करके देखते हैं कितना आता है, तो जितना आएगा उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वो शो कर सकता है। जैसे यहाँ 5 थे तो 8 में से 5 जाकर के 3 बचते हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। ऐसे आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 में 6 माइनस हुआ, 2 बचा तो 2 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। ऐसे यहाँ 8 में से 7 जाकर के 1 बचता है तो 1 भी हो सकती है और 7 भी, और 8 में से 8 जाकर के 0, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी होती है, जनरली 0 दिखाते हैं, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 8 हो सकती है। इनके एग्जाम्पल है जैसे NaH में सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, 1 आ रही है, क्योंकि हाइड्रोजन की ऑलरेडी 1 होती है। कैल्शियम हाइड्राइड, इसमें कैल्शियम की कितनी आ जा रही है, तो यहाँ नीचे पता लग जाएगा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का। इधर एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम की कितनी आ रही है, 3 आ रही है, 3 पॉजिटिव। मीथेन में कितनी आ रही है, पॉजिटिव 4 आ रही है, प्लस के 4। इधर जब जाएंगे तो इसके 2 तरह के कंपाउंड देखने को मिलते हैं, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो एक कंपाउंड में अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को जो शो कर रहा है पॉजिटिव 3 कर रहा है और एक में प्लस के 5 कर रहा है। ऐसे ही 6 ग्रुप में H2S, यहाँ S की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 है, -2, -2, और इधर इसमें कितनी आ जा रही है, प्लस के 6 आ जा रही है। ऐसे ही जब इसमें 17 ग्रुप में चलेंगे तो वहाँ जैसे HCl, Cl ने यहाँ कितनी दिखाई ऑक्सीडेशन स्टेट, -1, और इधर Cl2O7 में यहाँ दिखा रहा है +7। अब इसको निकालते कैसे हैं, ये सब मैटर आपका होगा 12th क्लास में, अभी इसके बारे में नहीं जाना है डिटेल में, क्योंकि इसको निकालने का भी तरीका होता है। अब आप कहेंगे कि हम पता नहीं लग रहा कि इसकी +7 है कि -2 है कि किस तरह से है, तो अभी जाना नहीं है इसमें, इसको निकालने का दूसरा तरीका होता है। अभी तो केवल आपको याद रखना है इस तरह से कि ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह से ट्रेंड करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप बुक में से इसको स्टडी कर लेना।